हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888 गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। सो डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी खामोशी में आपकी खामोशी से आपके पर्सन क्या मतलब निकाल रहे हैं और वो आपको कितना समझ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी खामोशी का मतलब उनके पार्टनर क्या निकाल रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। हम्म यहाँ पर ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है, मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है, विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, बैलेंस, सोलर प्लेक्सस, फर्टिलिटी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, डिस्ट्रप्शन। आपकी खामोशी में क्या उनका हाल है या फिर वो क्या मतलब निकाल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आप दोनों के बीच में जो भी साइलेंट सिचुएशन है, आपके पर्सन उस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। सी दिस कार्ड ट्रैप्ड इन फियर। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पर्सन को तमाम चीज़ों का डर लग रहा है। आपको मालूम है कि जब आपके पर्सन आपसे दूर हुए थे या फिर दूर जा रहे थे या फिर एक डिस्टेंस उन्होंने बनाया था, तो आपके मन में बहुत सारे डर थे जो सरफेस आए थे। आपको बहुत सारी चीज़ों का डर लग रहा था और बहुत सारे डर आपके एकदम से सरफेस आ गए थे और आपने उन सारे फियर को फेस किया था, राइट। उसी तरीके से जब आप इस पर्सन से दूरी बना रहे हो या फिर यूनिवर्स ने आप दोनों को नो कांटेक्ट में डाल दिया है या फिर कुछ भी ऐसा, तो इस पर्सन के मन में भी बहुत सारे डर हैं जो बाहर उभर कर आ रहे हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को डर लग रहा है। एंड यहाँ पर कार्ड है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का। यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये कार्ड बात कर रहा है कि आपके जो पर्सन है इनको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी जा रही है, आत्मबल की शक्ति सिखाई जा रही है। आत्मबल की शक्ति बेसिकली क्या होती है? जहाँ पर आप फियर को रिलीज करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं सारी चीज़ों को कि यस, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, कौन आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बात कर रहा है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको लोग कितना बुली कर रहे हैं। आपको इससे मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आप नॉर्मल लाइफ में नहीं कर पाते हैं, वो आप यहाँ पर जब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके अंदर आती है तो आप कर लेते हैं। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में कि आप अपनी मर्जी की लाइफ जिए। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपनी मर्जी की लाइफ नहीं जी रहे हैं और जब उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कहा जाता है तो इसी तरीके से डर उन्हें घेर लेते हैं। ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड जो है ना, वो इसी तरीके की बात करे कि जब आपसे कहा जाता है कंफर्ट जोन को छोड़ो, तो यहाँ पर यूनिवर्स जब आपको इस चीज़ के लिए ब्रेक थ्रू देता है तो इंसान का दिमाग घल जाता है स्पिरिचुअल जर्नी में। उन्हें लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों का सामना कैसे करूंगा या फिर लोग क्या बात करेंगे या क्या सोचेंगे, ठीक है। और ऐसा ना हो कि लोग मेरे ऊपर हंसे एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें उनके मन में आती हैं। ये ट्रैप्ड इन फियर इसी चीज़ की बात कर रहा है कि आपका पर्सन लगातार दुख में दुख में दुख में और कहीं ना कहीं एक तरीके से डर में जी रहा है और उसके अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यूनिवर्स जगाने की कोशिश कर रहा है। जब आपके अंदर से सारे फियर के इश्यूज रिलीज हो जाएंगे और आपके अंदर जितना भी नेगेटिव नेगेटिव भरा हुआ है वो चीज़ें रिलीज हो जाएंगी, ऑटोमेटिक आपके अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ जाएगी। लेकिन उतने समय तक आपको वेट करना पड़ेगा, उस ट्रॉमा को झेलना पड़ेगा। वही चीज़ ये पर्सन फिलहाल कर रहे हैं। इनको पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। इस कनेक्शन की मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। तो इस कनेक्शन से रिलेटेड जितनी भी पुरानी यादें हैं, बातें हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा इस पर्सन को याद आती हैं।
यहाँ पर 666 की एनर्जी 3 बार आई है, 666 की एनर्जी आई। इट मीन्स कि इस पर्सन के मन में एक ही चीज़ चलती है कि काश इस कनेक्शन को विक्ट्री मिल गई होती। आप भले ही खामोश हो, आप दोनों मतलब आपस में बात नहीं कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन के मन में हमेशा ही एक चीज़ चलती है, या फिर हम कहें कि इस पर्सन की एक अधूरी ख्वाहिश रह गई है कि काश इस कनेक्शन को विक्ट्री मिल जाती, काश आप दोनों का कनेक्शन ठीक हो जाता, काश आप दोनों एक एक दूसरे के साथ में होती है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खलता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिग्रेट इस चीज़ का इस पर्सन को होता है। तो यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके जो पर्सन है वो पुरानी ख्यालों में बहुत ज़्यादा खोए रहते हैं, और इनको बस एक ही चीज़ का वो रहता है कि आज इन्हें डर का सामना ना करना पड़ता अगर इस कनेक्शन को विक्ट्री मिल गई होती। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी है। स्पिरिचुअल जर्नी जो है, आप किसी भी पार्टनर के साथ हो, मैं कोई टैग की बात नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी किसी पार्टनर के साथ भी आए हैं, यहाँ पर एक चीज़ होती है कि ये जो इंसान होते हैं यही आपको मजबूर करते हैं कि आप अपने सारे डर का सामना करें, यही आपको मजबूर करते हैं कि आप कंफर्ट जोन को छोड़ें, यही आपको मजबूर करते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को जगाएं, यही आपको मजबूर करते हैं कि आप अपने आप का बेस्ट वर्जन बने। जिन चीज़ों को लेकर आपको बहुत डर लगता है, आपको ट्रिगर लगता है, जिन चीज़ों से आप भागते हो, जिन चीज़ों को आप फेस नहीं करना चाहते, जिन चीज़ों को लेकर आपको लगता है कि इनको तो मुझे लाइफ में चाहिए ही नहीं ये चीज़ें, वो सारी चीज़ें ये पार्टनर आपकी लाइफ में ला कर रख देते हैं। ऐसे सारे डर आपके निकाल के बाहर रख देते हैं, सारे शेडोज़ हाईलाइट कर देते हैं और कहते हैं कि फेस करो। ठीक है, जब तुम इन चीज़ों को फेस कर लोगे ना, अपनी कमज़ोरियों को, तभी तुम्हारे अंदर का ओरिजिनल स्ट्रेंथ, ओरिजिनल पावर बाहर निकल कर आएगी। उसी तरीके से आप भी इस पर्सन के साथ यही करते हो, या यूनिवर्स भी इस पर्सन के साथ यही करते हैं। आपको नो कॉन्टैक्ट में डालकर इस पर्सन को फ़ियर में फँसा दिया है। इसका मतलब क्या है, अगर इस कनेक्शन को विक्ट्री मिल जाती तो इस पर्सन को कभी डर का सामना नहीं करना पड़ता, आपको भी नहीं करना पड़ता, लेकिन यूनिवर्स चाहते थे कि दोनों करें, तब तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जागेगी। इस वजह से यहाँ पर इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा इस वक्त में मतलब डर लगा हुआ है, जैसे अपनी ही डर में ये एक पर्सन घिर गए हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग इमेज कॉन्शियस होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा डर होता है, क्योंकि बाकी सारे लेवल तो ठीक है, अपने अंदर ही अंदर पार करने की जो फ़ियर का लेवल है, ठीक है, जो फ़ियर की एक स्टेज है ना, उसमें आपको अपने साथ-साथ आस-पास के लोग और फिर सोसाइटी को भी फेस करना होता है। तो ये सबसे खतरनाक वाला जो फ़ेज़ है, मुझे लगता है यही है, ठीक है, जहाँ पर आपको फ़ियर फेस करने पड़े, अपने डर से सामना करना पड़े। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग या फिर बहुत ही खतरनाक वाला टास्क है, सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, आपकी जो खामोशी है, इस पर्सन को मालूम है कि आपकी तो ज़िंदगी सॉर्टेड चल रही है, क्योंकि फर्टिलिटी का कार्ड है। मतलब ये पर्सन तो कह रहे हैं कि आप तो भाई मटेरियल स्पिरिचुअली बैलेंस करके बैठे हो, आपकी ज़िंदगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो तो वो यही सोचेगा कि आप उसके बिना जीना सीख गए, या फिर आप तो बैलेंस कर पा रहे हो, आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं कि अब तुम्हें तो मेरी ज़रूरत है नहीं, या फिर तुम्हारी लाइफ तो खूब बैलेंस हो रखी है, तुम्हारे पास तो मटेरियल लाइफ भी बढ़िया है, स्पिरिचुअल लाइफ भी बढ़िया है, भले अब बैलेंस काट कर रखा है। ठीक है, मेरी लाइफ में ही सारे दुख दर्द गम जितने हैं, फ़ियर वियर मेरे को ही मिले हैं। तो यहाँ पर इंसान एक कॉम्पिटिशन करता है कि तुम्हारी लाइफ में तो सब बेटर है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। ये पास्ट में आपने भी किया था, आपको लगा था कि मेरी लाइफ में सब कुछ ख़राब है, इस इंसान की लाइफ में सब कुछ बेटर है। तो यहाँ पर वही एनर्जी दोबारा आई है। यहाँ पर आपके पर्सन आपको जब भी देख रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस को देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है ओह माय गॉड! ये आप कर रहे हो, मतलब ये आप कर सकते हो, ये आप कैसे कर सकते हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कोई भी नहीं कर सकता है। लाइक सोलर प्लेक्सस की एनर्जी आने का मतलब है कि जितनी भी डिवाइन फेमिनिन है, जितने भी डिवाइन फेमिनिन नहीं बोलते हैं, लोगों को लगता है कि एक जनरल रीडिंग है, तो हम वैसे मुझे लगता है कि ये कोई टैग नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सारी फेमिनिन्स हैं, अगर डिवाइन लगा भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो सारी ही जितनी भी फेमिनिन्स हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि डिवाइन फेमिनिन बोल दिया तो इट मीन्स कि ये पर्टिकुलर उसी चीज़ के लिए हो गया, ये कोई टैग हो गया, क्योंकि यहाँ पर सभी फेमिनिन्स हैं और फेमिनिन एनर्जी में है, तो अगर और सब डिवाइन ही है, ठीक है, तो एक तरीके से मैंने इसलिए बोला ये। तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पर देखा जा रहा है। एंड ऑल्सो द कार्ड है यहाँ पर फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का एंड डिस्ट्रप्शन का। सो मुझे नज़र आता है कि फ़िलहाल तो ये जो भी इंसान है, इनके दिमाग में ये चल रहा है कि इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि अब इनको कभी खुशी नहीं मिलेगी, लाइक इनकी खुशियों पर पहाड़ गिर गया है, लाइक टावर गिर गया, डिस्ट्रप्शन का कार्ड है। इनकी खुशियों पे टावर गिर चुका है और अब इन्हें खुशियाँ तो इनकी पूरी होने से नहीं, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है, तो विशेस तो इस पर्सन की पूरी होने से नहीं, ऐसा ये डेफिनेटली सोचने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रप्शन आ रहा है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस आ रहा है, डेफिनेटली ये पर्सन के दिमाग में चल रहा है, खुशियाँ तो नहीं मिलेंगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने धैर्य बना लिया है कि जो होना हो सो ये चल रहा है। और देखते हैं।
यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है एंड एस ऑफ शॉर्ट्स है, 10 ऑफ कॉइन्स है एंड 3 ऑफ वाइन्स है, एस ऑफ कॉइन्स है, नाइट ऑफ कप्स है, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ शॉर्ट्स। मुझे लगता है कि ये जो भी इंसान है ये आपसे बात करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी ये पर्सन आपसे बात कर नहीं पा रहे हैं, पहला मैसेज है। ठीक है, बिकॉज ये जो इंसान है ये खामोशी लाइक साइलेंट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, नो कॉन्टेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, साइलेंट सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं और आपको भी निकालना चाहते हैं। बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो भी थर्ड पार्टी है, लाइक यहाँ पर जो भी स्ट्रॉन्ग ऐसा इंसान है, उसकी वजह से यहाँ पर ये मुझे नज़र आता है कि कांटेक्ट कर नहीं पा रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, इस पर्सन के अंदर लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ गया है और काफ़ी सारे लोग इस पर्सन की लाइफ में आसपास हैं जिनको ये पर्सन मतलब देख रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि सबकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। मतलब बाहर से देखने पर सबको ऐसा लग सकता है कि आपकी जो भी इंसान है इनकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इनको ही मालूम है, मतलब अपना दुख अपने आप को ही मालूम होता है। तो इनको ही मालूम है कि इनकी स्थिति क्या है इस वक्त में। आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं, आपको आप मतलब यहाँ पर इंट्यूटिवली सब कुछ जान रहे हैं या काफ़ी सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ गई हैं, तो आप एक सही दिशा में सही तरीके से सही कामों को कर रहे हैं। बट आपके जो पार्टनर हैं इनकी स्थिति अभी कुछ वैसी नहीं है, ये अभी भी चीज़ों को अपने प्रैक्टिकल माइंडसेट से साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना भी ये प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हैं उतना ही डर में और ज़्यादा फंस जाते हैं, जितना ही अपना माइंड का ये ज़्यादा यूज़ करते हैं उतनी ही ज़्यादा चीज़ों में ट्रैप हो जाते हैं। और जितना ही ये अपने दिमाग का यूज़ कम करते हैं, अपने इंट्यूशंस की सुनते हैं, उतना ही ज़्यादा इस पर्सन को रिलैक्स फील होता है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आराम मिलता है। ठीक है, अभी भी मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इस पर्सन को मौका मिल जाए तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के डेफिनेटली रिटर्न आना चाहेंगे। बट यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, सो मुझे लगता है कि ये अभी इस पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेविल यानी इस पर्सन के अंदर नेगेटिविटी है और अब इनके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो पूरी तरीके से सही नहीं हुई है। ट्रैप्ड इन फियर दिखा रहे हैं कि अभी बहुत सारे जो फियर हैं, इश्यूज हैं वो बाकी हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, एक जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो आपकी इनर वर्क पर डिपेंड करता है कि आप की स्टेज क्या है। ठीक है, तो जब भी रियूनियन यूनियन जैसे मैसेजेस आते हैं तो वो उन लोगों के लिए आते हैं जो अपनी यू नो जर्नी में काफ़ी आगे आ गए हैं और इनके अंदर काफ़ी अच्छी हीलिंग हो गई है, और जो अभी जर्नी की स्टार्टिंग फेज़ में हैं उनके लिए कुछ इसी तरीके के मैसेज आते हैं कि आपके और आपके पर्सन के अंदर जो भी इश्यूज़ हैं अभी वो हील हो रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो रही है। ठीक है, सो अगर आपको ये लगता है कि मैं कैसे पता करूँ कि ये वाली रीडिंग में से मेरे लिए है या नहीं, आप अपनी एनर्जी के वाइज या एनर्जी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, कि आप कहाँ पर हैं और जहाँ पर आप होंगे वहीं से कुछ दूरी पर या कुछ थोड़ी दूर पीछे आपके पर्सन होंगे। ठीक है, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ओके, यहाँ पर एक मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं और लगातार आपकी तरफ थॉट्स भेजने की कोशिश करें, क्योंकि बातचीत नहीं है यहाँ पे। हालांकि पर्सन चाहते हैं बातचीत करना पर हो नहीं सकती है, तो आप इस पर्सन के इंट्यूटिवली साइन कैच कर सकते हो, सिग्नल्स कैच कर सकते हो, आप जान सकते हो कि आपको क्या भेजने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी की वजह से ये तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन एनर्जी डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ सेंड करते हैं। ठीक है, और अगर आपको इस पर्सन की कोई भी ऐसे थॉट्स दिखाई देते हैं कहीं पर लिखे हुए, ऐसा कोई सॉन्ग सुनाई देता है जहाँ पर आपको डर समझ में आता है, तो डेफिनेटली आप जान जाइएगा कि इस पर्सन के अंदर का ही डर है जो आपको दिखाया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। ऐसा मेरे को यहाँ पर मैसेज मिले, बिकॉज यहाँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं और आपके पास मैसेजेस आ भी रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मैसेजेस रिसीव कर पा रहे हैं और आप जान पा रहे हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, सो डियर, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है और आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।